कि एक और भी मूवमेंट होती है, अवेयरनेस मूवमेंट होती है। अवेयरनेस की मूवमेंट कैसे चलाई जाती है कि किसी भी मुद्दे पर जब आप काम करते हैं तो कुछ लोगों का एक संगठन, एक ग्रुप जो है उस मुद्दे को समझता है, उस पर स्टडी करता है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाता है और फिर उस स्ट्रेटजी को लेकर के आवाम में जाता है और उनको अवेयर करता है। ये आपके हुकूक हैं। आप जब राशन की मूवमेंट चलाते हैं या हेल्थ की मूवमेंट चलाते हैं तो आप यही तो कहते हैं कि ये आपका हक है, ये आपको मिलना चाहिए। अवेयर करते हैं। बिना अवेयर किए हुए किसी मूवमेंट में वो बात नहीं आएगी। तो किसी मूवमेंट को चालू करने के लिए एक सर्टेन 10, 20, 25, 50 लोगों का गिरोह जो है इकट्ठा होता है और उनकी पहले वो अपनी सोच बनाता है। एक ग्रुप में एक आदमी यहाँ में एक बात करे, दूसरा आदमी दूसरी बात करे, तीसरा आदमी तीसरी बात करे, तो वो मूवमेंट नहीं बन सकती है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसान की मूवमेंट जो 7-8 महीने से चल रही है, किसानों के नेता अलग अलग आए और कुछ नेता तो ये बोलें कि हमको पानी के बिल कम कर दो, हमको सिंचाई के लिए दे दो, हमारे लिए क्या नाम है कि फर्टिलाइज़र्स के रेट कम कर दो। तो ऐसे अगर मूवमेंट चलेगी तो कोई मूवमेंट, किसानों की मूवमेंट सक्सेस होगी नहीं हो सकती। तो मूवमेंट का मतलब ये हो जाता है कि जब कोई संगठन के लोग जो है सबकी सोच एक जैसी होती है, सबकी डिमांड एक जैसी होती है, सबकी स्ट्रेटजी एक जैसी होनी चाहिए। अब जो है उसके बाद से सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी संगठन का नेतृत्व, लीडरशिप। और लीडर ही हमारा एक ऐसा होना चाहिए, विजनरी, स्ट्रांग, ताकतवर, डिसिसिव। ये लीडर की क्वालिटी है कि बहुत दूर तक दूरअंदेश हो, फैसला लेने के लिए उसकी फैसला लेने की एक कुव्वत हो। और विजनरी लीडरशिप अगर मिल जाती है तो वो मूवमेंट हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ रैपिडली आवाम में उतरती है और आवाम जो है उसके पीछे पीछे आती है। अगर लीडरशिप जो है सुस्त है, फ़र्ज़ कर लीजिए किसी तरीके से कोई लीडर, अगर किसी संगठन का लीडर कमज़ोर होगा तो हम ये देखते हैं कि वो तंजीम तो नहीं मरती है, लेकिन जब तक वो लीडर रहता है तब तक वो उसकी जो है वो समाज को कुछ दे नहीं सकता जितना उसको कि देना चाहिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, देखिए एक चीज़ और मैं कहूँगा कि लीडरशिप या कोई भी समाजी तंजीम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, या किसी मूवमेंट में काम करने वाले आदमी को कैसा होना चाहिए, है ना। आज हम मूवमेंट में काम करते हैं तो हमें कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, आवाम के ताल्लुक़ से हमारे मन में क्या चीज़ें पैदा होनी चाहिए, है ना। जब तक ये चीज़ें पैदा नहीं होगी, आवाम का दुख दर्द मुझे अपना दुख दर्द नहीं लगेगा, है ना, तब तक हम आवाम के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कुछ नुकात जो हैं अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि क्या चीज़ जो है मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और जो उसकी खूबियाँ हैं। कोई तहरीक न तो खालिस इल्मी होती है और न खालिस समाजी होती है। ये कि तहरीक जो कोई मूवमेंट जब चला दी जाती है तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट होता है ना, कि बहुत इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो चलाते हैं लोग, टेलीविज़न पर बैठ के बड़ी बड़ी बहस करते हैं, हर मुद्दे पर बहस करते हैं, लेकिन वो ग्रास रूट पे नहीं जा पाते। तो वो मूवमेंट भी ऐसा नहीं है कि उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वो ग्रास रूट पे जाके वो काम नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसी लीडरशिप है। और न खालिस समाजी होती है कि सिर्फ समाज में जाके काम करने वाले लोग हों और उनका नॉलेज बेस बहुत अगर कमज़ोर होगा तो वो जो है किसी मूवमेंट में, वो उस मूवमेंट में मज़ा नहीं आएगा। हर तहरीक में दोनों का इम्तजाज पाया जाना चाहिए कि इनकी हैसियत जो है कि इल्मी और समाजी दोनों चीज़ें जो है ना एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी ऐसे गिरोह के लिए जो समाजी मूवमेंट पैदा कर देना चाहता है, उसके लिए नॉलेज का होना भी उतना ही ज़रूरी है और समाज में लोगों के साथ जुड़े रहना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए कि वह इल्म जो है, जो आइडियोलॉजी जिस बात की हम बात करते हैं, जिस आइडियोलॉजी पर हम मूवमेंट चलाने की कोशिश करते हैं, अगर वो आइडियोलॉजी समाज में नहीं उतरेगी तो कहाँ जाएगी। अगली चीज़ जो है कि तहरीक का गालिब पहलू क्या होता है।
तहरीक का किसी भी सोशल मूवमेंट का सबसे गालिब पहलू ये है कि उसे इल्मी या समाजी बताता है। हाँ, अगर कि किसमें कौन सी चीज़ गालिब है। अगर बहुत सारे लोग उस मूवमेंट में बहुत पढ़े लिखे हैं तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का एक शेप अलग होगा, अब बहुत सारे समाजी होंगे तो उसका शेप अलग होगा। दूसरी चीज़ है कि तहरीक की, समाजी तहरीक की अव्वलीन खुसूसियात क्या होनी चाहिए, और उसकी सबसे अव्वलीन खुसूसियात है, अगर किसी समाज में आप बदलाव लेना चाहते हैं तो उस तहरीक के लोगों की समाज के साथ गहरी वाबस्तगी होनी चाहिए। ये बुनियादी चीज़ है, असल चीज़। नॉलेज होना चाहिए आपके साथ, सबकी फ़िक्र एक जैसी होनी चाहिए, सब एक साथ में बोलना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल के रहने वाली होनी चाहिए। लेकिन किसी भी तहरीक का सबसे स्ट्रांग पॉइंट जो होता है कि समाज से गहरी वाबस्तगी हम उसकी होनी चाहिए। जिस समाज में, दोस्तों देखिए ये एक बहुत अहम नुक्ता है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस समाज में मोमेंट हम ला लेना चाहते हैं, जिस समाज में एक तहरीक बर्पा कर देना चाहते हैं, एक चेंज बर्पा कर देना चाह रहे हैं, उस समाज के बारे में हमारा नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उस समाज के लोगों से हमारा कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उनके दुख दर्द में हमको, अब इसको बहुत बड़े मीनिंग समझा सकते हैं इस जुमले को। मैं इतना करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, फिर कभी ऐसा हुआ तो होगा कि तहरीक का गालिब, ये तहरीक बंद कमरों में होकर नहीं चला सकता, बहुत इंटेलेक्चुअल मूवमेंट होकर नहीं चला जा सकता। तहरीक जो है कितनी भी अच्छी आइडियोलॉजी हो, अगर उसको बंद करके रख दिया जाए, लोगों के सामने खोला ना जाए या समाज में जाया ना जाए, तो वो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। कोई भी आइडियोलॉजी हो, चाहे कितनी भी आइडियोलॉजी हो, हाँ कितनी भी अच्छी आइडियोलॉजी हो, उसको ज़रूरत होती है समाज में नाफिज करने की। समाज में नाफिज करने के लिए ही किसी आइडियोलॉजी का ये होता है, और उसका इन्हिसार ज़राए इब्लाग पर कम और इंसानी राब्ते पर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी की तरफ इशारा है कि हम किसी मूवमेंट में जब काम करते हैं, कोई मूवमेंट चलाते हैं, तो हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि बैनर पोस्टर बनना चाहिए, अखबारात में न्यूज़ आना चाहिए, हाँ टेलीविज़न पर हमारी न्यूज़ आना चाहिए, बिल्कुल ये ज़रूरत है। हाँ, लेकिन ये है कि इसकी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उस ज़राए इब्लाग पर हमारे ताल्लुकात भले कम हों, लेकिन अगर हमारे इंसानी रवाबित बहुत ज़्यादा हैं, इंसानी समाज में हमारा मिलना जुलना है, उठना बैठना है ज़्यादा, तो इंशाअल्लाह हमारी तहरीक जो है कामयाब होगी। तो ये एक चीज़ जो कि हमारे ये इंसानी कमज़ोरी है। देखिए कि हम जब ये चाहते हैं तो सोचते हैं कि इसकी न्यूज़ बन जाएगी, अखबार में रिपोर्टिंग आ जाएगी, तो बहुत लोगों तक हमारी बात पहुँच जाएगी, सोचते हैं ना ऐसा। लेकिन हमारा रब्त जो है आवाम के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, समाज में ज़्यादा होना चाहिए। वो आवाम के अहम तरीन मसाइल को दीगर अहम मसाइल से अलग करती है। देखिए ये एक जो चीज़ मैं अभी कह रहा था कि इस मुल्क में इतनी ज़्यादा मसाइल हैं, इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि हमें अपने इस मसाइल के बीच में से हमारे लीडर को चाहिए कि आवाम के अहम तरीन मसाइल को दीगर गैर अहम मसाइल से अलग करते हैं। जब हम किसी काम को करने के लिए बैठते हैं तो ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर पानी की भी मूवमेंट ज़रूरी है, शुद्धि के भी मूवमेंट ज़रूरी है, समाजी मूवमेंट भी ज़रूरी है, ऊंच नीच की भी मूवमेंट ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी ऐसी चीज़ है, उस मुद्दे को सेलेक्ट करना सबसे पहले उस संगठन के लोगों का काम है और उस पर सोचने की ज़रूरत है। आवाम से उनकी अपनी ज़बान और उनकी अपनी इस्तिलाहात में गुफ्तगू करती है। उस तंजीम के लोग क्या करते हैं कि जब समाज में जाते हैं तो उनकी अपनी ज़बान, जिस ज़बान को वो समझते हैं, जैसे हमारे बहुत गाढ़ी उर्दू के साथ में अगर हम मुसलमानों के साथ भी उतरेंगे तो शायद उनको नहीं पल्ले पड़ेगा। बहुत आम ज़बान में हमको उनसे बात करनी पड़ेगी। हमको महाराष्ट्रियन के साथ जाना है, उनको अपने पता तंजीम में लेके आना है, उनको मूवमेंट में ले आना है, तो हमको मराठी ज़बान आनी चाहिए। हमको कन्नड़ में आना है तो हमको कन्नड़ ज़बान आनी चाहिए, है ना। या जिस लेवल की पब्लिक हो, बहुत इंटेलेक्चुअल्स लोगों के बीच में अगर आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, रख रहे हैं, तो आपकी ज़बान उनके लेवल की होनी चाहिए। और बहुत ज़मीन से जुड़े हुए, जैसे एक लेबर क्लास का लोग है
एक छोटे दर्जे का कार्यकर्ता है, उसके साथ में आपकी ज़बान जो है ऐसी होनी चाहिए कि आपकी बात को वो समझ सके। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करके जावें और पता चला कि बेचारे को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। उसके रहनुमा आवाम के साथ घुल मिल कर रहते हैं। देखिए ये भी एक हमारे लिए ये मिसाल राह है कि हम जो किसी एक हम तमाम लोग जो हैं किसी मूवमेंट के लीडर हैं, हाँ, इस पर काम कर रहे हैं, तो हमारा काम ये है कि हम लोगों से मिलजुल कर रहे हैं, घुल मिल कर, एलीट बन के नहीं रहे, लिए दिए नहीं रहे। समाज में हमारी कोई हैसियत ऐसी नहीं होनी चाहिए मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मैं यहाँ क्यों जाऊँगा, मैं उनके साथ उठूँ बैठूँगा क्यों। वो तो बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, छोटे दर्जे में काम करने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, क्या नाम है कि फल बेचने वाले लोग हैं, ये हमारे इसके ये नहीं है। तो ये जो है कि उनके हमको घुल मिलकर उनके साथ रहना चाहिए। इसका एक मतलब ये भी होता है कि उनके हर मसाइल में हमको पेश रहना चाहिए। उनके यहाँ बीमारी हो, उनके यहाँ मैयत हो, उनके यहाँ शादी हो, उनके यहाँ ऐसे भी मसले हैं, तो हमको उनके साथ में अपना रब्त रखना चाहिए। उसके रहनुमा अच्छा आवाम को अपना हमदर्द बेख़ास समझते हैं। अब आवाम उनको किसी भी मूवमेंट के लीडर को के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस आवाम को जिस समाज में हम जा रहे हैं उनके लिए एक तहरीक उनको साथ में लेकर बर्पा करना चाहते हैं, उनमें चेंज लाना चाहते हैं, तो हमारा बिहेवियर, हमारा रहन सहन, हमारी मोहब्बत, हमारी हमदर्दी, हमारी तमाम ख्वाहिशात ऐसी होनी चाहिए कि ये आदमी लगे कि ये हमारा बेटा है। आज हम अगर कोई मूवमेंट चलाने जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उस मोहल्ले के लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि एमपीजे के लोगों के पास मैं जाऊंगा। अभी तंजीम भाई जो बात कह रहे थे कि इन्फॉर्मेशन सेंटर के लिए, कि अगर किसी कहीं जाके अवेयरनेस चला रहे हैं कैंपेन, आपने उनका काम किया हुआ है हमदर्दी के साथ, झिड़क के नहीं, अगर आपने उनका काम करवा दिया, 2 रुपये में 10 रुपये में बनवा दिया और उनको झिड़कते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके ताल्लुक़ से उसके जहन में कोई बहुत अच्छी बात आएगी, है ना। तो उनके साथ हमदर्दी के साथ मिलजुल करके ऐसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए कि वो आपको अपना निजात दहिंदा समझें। एक मिसाल दे देता हूँ मैं आप लोगों को कि देखिए समाज में अल्लाह ताला ने जितने नबियों को उतारा दुनिया में, तो उनके इर्द गिर्द जो भी आवाम थे, भले उन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया होगा, उस पर ईमान नहीं लाए, लेकिन वो ये जानते थे कि ये नबी जो है हमारे लिए बहुत हमदर्दी रखता है, हमारे लिए बहुत इसके मन में ये है ना। तो वो लोग ऐसा होता है, ये हमारे ये है। और कर दूँ 2-3 लाइन और है, तेज़ी से पढ़ देता हूँ, मैं चाह रहा था कि उसका ये करूँ। अवाम उनको अपना हमदर्द बेख़ास समझती है। समाजी तहरीक के रहनुमा तारुफ़ के मोहताज नहीं होते हैं। आपका काम, आपका अखलाक ही आपकी तारुफ़ के लिए बहुत होता है ना। हम जिस मोहल्ले में जाएं तो उनको लगना चाहिए कि एमपीजे के लोग आ गए, ये राशन पर काम करने वाले लोग हैं, ये हेल्थ पर काम करने वाले लोग हैं, यही आपका काम जो है, आपकी पहचान होनी चाहिए। वो अपने अखलाक और किरदार से आवाम का दिल जीत लेते हैं। ये भी खुसूसी ये हमारे लोगों के लिए, ये हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। वो बेलौस खिदमत करते हैं, वो किसी से किसी मुआवजे की उम्मीद नहीं रखते। हम जैसे ये कहते हैं कि हम जो ये काम कर रहे हैं एमपीजे में अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं, तो बेलौस खिदमत तो ही हो सकती है कि अगर हम किसी इसका बदला अल्लाह ताला से चाहें। उनसे हम कोई बदला नहीं चाहता। इसके उनके पेश नज़र कोई सियासी या माशी मुफाद नहीं होता। अल्लाह करम है कि एमपीजे के जो लोग हैं, एमपीजे में हमारी मूवमेंट में जो लोग काम करते हैं, इनका न कोई सियासी फ़ायदे की बात करते हैं और न किसी माशी मुफाद इनका है कि किसी को काम करके उससे पैसा ले लेना या किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाके अपना कैरियर बना लेना। उनके पैरोकार अपने रहनुमाओं पर जान निछावर करते हैं। ये कब बात पैदा होगी? ये लीडरशिप के लिए भी है और इसके लिए भी। लीडरशिप के लिए ये है कि लीडरशिप को ये अपना बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको ऐसा लगे कि अपनी जान की कुर्बानी भी दे देनी पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो थे सहाबा कराम का क्या हाल था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे, है ना। कोई ऐसा मौका हमको नहीं मिलता है सीरत में ऐसा कि सहाबा के अंदर कहीं ये हो। अपनी जान की कुर्बानी हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए देते रहते थे। और वही चीज़ है कि जब आप आवाम में जाएं तो आवाम के साथ भी आपका ऐसा सलूक होना चाहिए। वो उनसे भेजा हुआ
तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करते। समाजी तहरीकात धीमे धीमे काम करती हैं मगर उसके बाद देर पा असरात होते हैं। दोस्तों, ये हमारी बात का ये है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताऊं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात कही भी है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा गिरोह तो होना चाहिए जो लोगों को अपनी अल्लाह की तरफ बुलाए और जो है कामयाबी की तरफ बुलाए और भलाइयों का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। ये बात जो है बहुत आसान से लगती है, लेकिन इस तहरीक किसी भी तहरीक के लिए लोगों के लिए ये है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, समाज में बिगाड़ हमेशा रहेगा और समाज में समाजी तहरीक की ज़रूरत हमेशा रहेगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे दिल में वो हमदर्दी लोगों के ताल्लुक़ से, ये हमारे अंदर कोई ऐसे, हम एक बात महसूस करते हैं, अपनी बात ख़त्म करते हैं कि आज हमारे दिलों में भी इस मुल्क के ताल्लुक़ से ऐसा लगता है कि अगर कोई तबक़ात जो है हमसे दुश्मनी रखते हैं, हमसे 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 नफ़रत करते हैं, तो उतनी नफ़रत हम उनसे करते हैं। आप सोचें कि अगर कोई हमसे नफ़रत करता है, हम भी उससे नफ़रत करेंगे, तो हम दोनों के दरमियान खाई बढ़ेगी कि कम होगी? तो नफ़रत का काम तो मोहब्बत से दूर किया जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन बातों, जो बात मैं कह सका हूँ, और अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाफ़िर